तो साथियों देख सकते हैं बलौदा बाजार में जो भी विकास कार्य है, विकास की ज़रूरतें हैं, उस बात अपनी बातों को ये कोई पार्टी नहीं देखते, अपनी बात बेदागी से रखते हैं कि बलौदा बाजार की ये मांग है, बलौदा बाजार की ये ज़रूरत है। और कैसा देखते हैं सर यहाँ का विकास हो रहा है? और बलौदा बाजार का विकास कल्पना से परे है। इतना विकास इतने कम समय में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे विधायक श्री टंकराम जी वर्मा जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके प्रयास से और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन जी हैं, इनके प्रयास से नगर में और पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में विकास की एक गंगा बह रही है। बलौदा बाजार में अभी आपने देखा होगा सुहेला में घोषणा हुआ है, सुहेला में महाविद्यालय की घोषणा हुई है, बलौदा बाजार में शॉपिंग मॉल की घोषणा हुई है। आगे चल के बलौदा बाजार में बीएड कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और आपका उद्यानिकी महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये सब आने वाले 3 वर्षों में सब हो जाएगा। बलौदा बाजार रायपुर टू सारंगढ़ 4 लेन का हो चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार अप्रैल मार्च तक टेंडर जारी हो जाएगा। बलौदा बाजार नया रायपुर खरसिया रेलवे लाइन का भी हो चुका है, जिसका भी मेरे ख्याल से अप्रैल मार्च तक टेंडर हो जाएगा और भू अर्जन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस तरीके से बलौदा बाजार जिला बनने के बाद पहली बार इतना विकास देख रहा है। रेलवे लाइन, 4 लेन, अन्य इंस्टीट्यूशन जो हो रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर विकास की बातें बहुत होती है, बहुत सी घोषणाएं होती है, जमीनी स्तर पे अभी उसका काम शुरुआत है, कैसा देखते हैं कि इसकी गति कैसा दिखती है आपको? देखिए, जमीनी स्तर में थोड़ा सा कागजी कार्यवाही में तो समय लगता है। अभी आपने देखा होगा टेंडर जारी हो गया रिश्दा बाईपास रोड का। जी जी जी। बलौदा बाजार आपका सुहेला सिमगा होते हुए रोड का 50 लाख का टेंडर हो चुका है ना भाई। आगे चल के आपका पनगांव चौक से लेके कुकुर्दी चौक तक का बाईपास वाया लटवा वाला भी टेंडर जारी हो जाएगा। ये धान कटाई के बाद भू अर्जन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस तरीके से सभी कार्य धीरे धीरे कागजी कार्यवाही निपटाते हुए, देखते हुए सब धीरे धीरे प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में 2-3 साल में बलौदा बाजार में सभी काम पूरे हो जाएंगे और कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। मतलब चुनाव से पहले पूरा बलौदा बाजार चकाचक हो जाएगा। बलौदा बाजार चकाचक हो जाएगा। एक जिला मुख्यालय के रूप में बहुत ही डेवलप जिला होगा। ऐसे भी हमारा जिला पूरे विश्व में सीमेंट हब के नाम से जाना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे कसडोल ब्लॉक के सोना खान क्षेत्र में सोने बाघमर्रा सोना खान का भी नीलामी हो गया है, जिसमें सोने की खुदाई शुरू हो चुकी है। तो बलौदा बाजार सीमेंट और सोने का हब बन रहा है। सोना भी बलौदा बाजार में निकलेगा, लोहा और सीमेंट भी बलौदा बाजार होगा। तो बलौदा बाजार प्रदेश का बहुत बड़ा विकसित जिला बनने जा रहा है, जिसमें हमारे टंकराम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा विकास जो अछूता लग रहा हो, जो मंत्री महोदय तक पहुंचना चाहिए कि ये चीज छूट गया है? नहीं, मंत्री महोदय जी ने मेरे से हमेशा मेरे से सलाह लेते रहते हैं। हाँ। और नगर विकास के लिए जानकारी मांगते रहते हैं। अभी वो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई बजट आने वाला है, आप बताइए क्या क्या और होना चाहिए बलौदा बाजार में। तो मैंने बलौदा बाजार के लिए और भी कई ठोक मांग रखी है, जिसमें आपका एक रखा हो मैंने आपका यातायात थाना। अभी यातायात थाना नहीं है, यातायात शाखा है। ग्रामीण थाने की भी मैंने मांग रखी है ना भाई, आने वाले समय में। और पुरातत्व विभाग का बलौदा बाजार में कार्यालय होना चाहिए। अपने यहाँ गृह निर्माण मंडल का संभागीय कार्यालय नहीं है, इसका संचालन महासमुंद से होता है। तो बलौदा बाजार में गृह निर्माण मंडल की भी योजना लागू हो और यहाँ नए नए सीमेंट प्लांट बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं, तो लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, तो उनको मकान की जरूरत पड़ती है। आज देखिए बलौदा बाजार के चारों दिशाओं में प्राइवेट जो बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी कॉलोनियाँ विकसित हो रही है, लेकिन शासन की जो गृह निर्माण मंडल की योजना है वो नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि बलौदा बाजार में गृह निर्माण मंडल की योजना लागू की जाए, यहाँ संभागीय कार्यालय खोला जाए और गृह निर्माण यहाँ बनाया जाए, जिससे लोगों को सस्ते में और अच्छे मकान उपलब्ध हो सके। सर आप बकायदा बलौदा बाजार के लिए अग्रसर रहते हैं, तो मैं आपके दिमाग में थोड़ा डालना चाहूंगा, जो बलौदा बाजार का सिटी कोतवाली है, हाँ, बड़ा ही खराब स्थिति में सर। हाँ, सिटी कोतवाली खराब है, लेकिन वो पेट्रोल पंप के जो बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है, ये जानकारी तो नहीं है मेरे को क्या चीज़ का बन रहा है। हो सकता है साइबर थाना बन रहा हो कि सिटी कोतवाली। उस दिन मैं परसों नरसों पेपर में देखा था, सिटी कोतवाली के लिए टेंडर जारी हो चुका है। ऐसा क्या? सिटी कोतवाली भी बनेगा, ग्रामीण थाना भी भविष्य में बनेगा
और हमारा बलौदा बाजार चकाचक। बड़ौदा बाजार विकासशील नहीं विकसित जिला होगा। अच्छा, ये पथवे का निर्माण हुआ है सर, बड़ा ही खराब हुआ है। कौन ये ठेकेदार किया, और वही ठेकेदार अभी भी कई जगह काम करता हुआ दिखता है। देखिए क्या है, एक तो पाथवे मेन ये रोड में कोई क्या नाम आता है, कोई खेमका इमका तक आते हैं नाम। देखिए मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा उसका नाम आ रहा है बार बार, और उसको काम भी फिर मिल रहा है, और उसका काम की गुणवत्ता भी देखिए बेकार है। काम अगर गलत होता है तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका या संबंधित विभाग की रहती है कि काम की गुणवत्ता को देखे और गुणवत्ता परखने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही उसका पेमेंट होना चाहिए। एक तो मेन रोड में जो ट्रकें चलती हैं, बसें चलती हैं, उस साइड में आपने पाथवे बना दिया, वो तो हैवी गाड़ी उसमें खड़ी होगी तो ऑलरेडी धंसेगा ही वो। पाथवे का निर्माण या तो मेन रोड सड़क से थोड़ा सा 1 फीट 6 इंच या 1 फीट ऊंचा बनना चाहिए था, लेकिन वो ये बनना ही गलत आपसे बात करते करते मैं थोड़ा व्यू भी दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ का सौंदर्यीकरण हो रहा है, कैसा लगता है? बड़ा ही देखिए सौंदर्यीकरण तो अच्छा हो रहा है। हाँ। और जनता उसको अप्रिशिएट भी कर रही। देखिए पहले चौपाटी में कोई नहीं आता था, अभी यहाँ महिलाएं बच्चे बहुत भीड़ लगी रहती है। और ये जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा है कि इस जनवरी में इसका उद्घाटन कराएंगे, तो उद्घाटन के बाद और भीड़ बढ़ेगी। यहाँ खान पान का सब सामान आ जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, सब गुपचुप चाट कचौड़ी XYZ जो भी है ना, तो और भीड़ बढ़ेगी। और बड़ौदा बाजार में एक बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी मनोरंजन का स्थल बनेगा। बाहर से आने वाले गेस्ट को हम कहीं घुमाने ले जाने के लिए कोई जगह नहीं रहता था। ये जो पेड़ है पीछे पीपल का, बचपन में याद है, इस पेड़ से हम डरा करते थे। हाँ, यहाँ पर वो था चीर घर पोस्टमार्टम होता था। हाँ, उसके अंदर था ये पीपल का पेड़। इतना सुंदर बना दिया गया इस जगह को कि लोग देखिए आदमी की सोच अच्छी हो, दूरदृष्टि हो तो सब संभव है। प्रयास करने से सब हो सकता है, और जिसकी सोच ही अच्छी नहीं हो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वही बोला है, ये जगह में सोच अच्छी रखनी चाहिए, है ना, जैसा सोचोगे वैसा करोगे। ये बताओ, बेदागी से अपनी बात को कौन रखता है यहाँ? आपको कोई रोक सकता है? मेरे कसी की औकात नहीं रोक ले, है ना। हाँ। तो बस ये जो बलौदा बाजार का बड़ा सुंदर लगता है ये, क्योंकि अच्छा लग रहा है। क्या कि आगे जाओ, आगे से कवर करो ना आप। चलते चलते हाँ पीछे जाओ। हाँ, तो कैसा देख रहे हो यहाँ पर जो घूमने का है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मनमोहक रहेगा। नहीं, बलौदा बाजार में क्या है, जिला बनने के बाद या उसके पहले भी यहाँ कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। माने जो बाहर से गेस्ट आते थे उनको कहाँ घुमाने ले जाओ। जी, एक समस्या रहती थी, टाइम पास कहाँ करना है। हाँ। बच्चों के लिए कोई मनोरंजन स्थल नहीं था, महिलाओं के लिए कोई घूमने फिरने की जगह नहीं था। तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय जो बने, कैमरा में इधर भी दिखाते चलो, ये उन्होंने ये अच्छा, इसमें तो हालांकि कई दसों साल से काम चल रहा है ना। ये मुरम खजान तालाब बोलते हैं बेलबाल, या विवेकानंद जो मूर्ति लगी उनके नाम से विवेकानंद सरोवर नाम भी हो गया है, है ना। तो इसमें मैंने शुरू से उनको प्रेरित किया या सुझाव दिया कि भाई आप एक टारगेट बनाओ। बड़ौदा बाजार में मैंने इनको 2 टारगेट दिया, या 2 जगह सुझाव दिया, 2 पे फोकस करो। एक तो ये मनोरंजन स्थल के लिए, दूसरा मेन रोड को माने चौड़ा तो है ही है, दोनों साइड के इंक्रोचमेंट को हटाओ और जो दीवारों में बढ़िया चित्रकारी करवाओ, समझ गए। तो मेन रोड में क्या है, जो बाहर के लोग आते हैं अन्य शहरों से, वो मेन रोड से ही आते जाते हैं, दिखता है गाड़ी में, बस में, टैक्सी में, जिसमें भी। अंदर बस्ती के अंदर तो कोई जाता नहीं है भाई, जो बाहर का आदमी आएगा। तो इसको फोकस करो, इससे क्या हमारे शहर की एक माने बारे में लोगों का एक विचार बनेगा कि हाँ भाई बड़ौदा बाजार गए थे यार, बहुत खूबसूरत जगह है। अग्रवाल सर, यहाँ वृक्षारोपण भी अच्छा हो रहा है, देख रहा हूँ मैं। जिस तरह से वृक्षारोपण काफी मात्रा में किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। वृक्षारोपण तो होना ही चाहिए, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक करे, पेड़ लगाओ। ये बच्चों को हाँ, ये बच्चों को दिखाओ। ये बच्चे लोग, ये देखिए, ये बच्चों के लिए हमने बढ़िया नगर पालिका अध्यक्ष बनवाया है। और देखो सब कितनी भीड़ है यहाँ पर, बच्चे कितने खुश हैं, कितने खुश है बच्चे। क्यों खुश होना हुआ तुम लोग? हाँ देखो कितने खुश है बच्चे। देखो ये पहले बड़ौदा बाजार में ये था ही नहीं कहीं घूमने का बच्चों के लिए। ये नगर का हृदय स्थल है। हमारे बड़ौदा बाजार के विकास पुरुष अशोक जैन नगर पालिका अध्यक्ष, इनके प्रयास से, इनके दिन रात के मेहनत से इतना काम हो रहा है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर शहरवासी खुश है। सर एक चीज यहाँ देखने लायक लगा, सबसे बेस्ट लगा
वृक्षारोपण काफी मात्रा में किया गया है। हाँ, वृक्षारोपण मेरे द्वारा किया गया। मेरा वृक्षारोपण शौक है। मेरे को छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व कार्यकाल में तरुण भूषण से सम्मानित किया था। इसके लिए अवार्ड मेरे को मिल चुका है। और मैं शहर के अंदर, मैं पहले भी शुरू से पर्यावरण शौकीन हूँ। मैं शहर के अंदर जितने शमशान घाट है, तालाब, मेरे द्वारा बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं इस शहर में। मेरी पर्यावरण का मुझे शौक है कि शहर का वातावरण स्वच्छ साफ सुथरा रहे। इसके लिए अभी मैं प्रयास हूँ। अभी मेरे द्वारा कम से कम 1000 पौधे लगाए होंगे शहर में, एक पेड़ और सभी लगभग डेवलप है। पुराना अधिकार खुद का तोड़ने वाले हो लगता है। हाँ, ये विचार चल रहा है कि पूरा भाई जनता ने जब चौथी बार मौका दिया है तो जनता के अनुरूप काम करना पड़ेगा ना। रंग बिरंगी लाइटें लगा दी हो, हाँ। ऐसा लग रहा है डिस्को में आ गए हैं। अब देखिए, मैं तो सोच अपनी अपनी है। हाँ। आपकी सोच किस ढंग से आप सोचते हो वो आपका विचार सुंदर है। लग रहा है है क्या? ना? हाँ, मेरा विचार तो ये है कि एक अच्छा रंगीन वातावरण, स्वच्छ वातावरण बने, लोगों को मजा आए, क्लाइमेट अच्छा रहे। ये जो पेड़ है, इसमें भी कुछ लाइट का प्रोजेक्ट हाँ, है पूरा लाइट्स, ये आपको एक चकाचौंध ऐसा जगेगा जैसे हम कोई स्वर्ग में आ गए, ऐसा बनाने का प्रयास है। म्यूजिक सिस्टम भी लगने वाला है। म्यूजिक सिस्टम भी लगेगा जिससे क्या? और बच्चे लोग तुम लोग को कुछ और चाहिए क्या बस? और बताओ क्या होना चाहिए। कैसे सर इसको, क्या ये कुछ इसका भी कुछ उपचार है क्या यहाँ पर, जो जगह छोटी हो जा रही है? ये कृषि ऑफिस है। हाँ, और इस संबंध में क्योंकि हमने पीडब्ल्यूडी लिखा था कि ये इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि आए दिन कोई जनहानि हो सकती है, इसमें हमने पीडब्ल्यूडी से सर्टिफिकेट भी ले लिया कि ये बिल्डिंग अयोग्य हो चुकी है, इसको तुरंत डिसमेंटल किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से भी समय चर्चा चल रही है। उन्हें स्टेट को लिख के रखा है कि आगे चल के यदि ये ज़मीन हमको मिल जाती है, इसके लिए हमने डिमांड किया है, तो हम यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के लिए एक सदन बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर उनके खेलने के लिए कैरम बोर्ड, चेस, टीवी और बैठने की एक अच्छी व्यवस्था, जिनको उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और बच्चे लोग यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और उनको अच्छे रूप से वहाँ पर लगाकर बच्चों को एक इंटरटेनमेंट के अच्छे स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत जल्द बलौदा बाजार को एक और उपलब्धि मिलने वाली है अशोक जैन जी के द्वारा। ये कोशिश जारी है, तो बने रहिए। आशीष बहनें बैठी हैं बस। कैसा लग रहा है ये गार्डन? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ रहते हैं? यही बलौदा बाजार के। इसके पहले भी आप देखोगे ये तालाब को, यहाँ की स्थिति, कि शाम को यहाँ पास आने के लायक रहता नहीं है था। असामाजिक तत्व ज्यादा रहते थे। तो कैसा देखते हैं अभी का? अब तो बहुत बढ़िया है, चकाचौंध हो गया है, बस ये पानी नहीं रहता है इसमें। पानी का जुगाड़ होना चाहिए। पानी का जुगाड़ होना चाहिए। इसका पानी का जुगाड़ तो वाकई एक बहुत बड़ा विशाल समस्या है ना? पानी डालते तो साथियों, हम बहने हैं, कुछ बार आपने सुझाव दिया और बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन उसका क्या उपचार है ये अभी निकाल पाना लाइलाज है सर। पानी का कोई जुगाड़ नहीं। एक बार कोशिश की गई? नहीं, कोशिश ये है कि मान लो अपन वहाँ सुइया टैंक से ला के भर भी थी, भरे फिर पहला दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो तो अंदर मतलब खिंचता ना, नीचे क्या पत्थर है और मुरम है, उसमें रुकता नहीं पानी। ऐसा मिट्टी रहता ना, हाँ। तला चिपका, हाँ। तो रुकता, वो खींच देता पानी। तो कोई औचित्य नहीं ना, मेहनत, पानी वेस्टेज ऑफ वाटर होगा बस। जी। पानी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पानी जितने दिन रह जाए। उसके बाद आपका वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, मनोरंजन के लिए तो यहाँ साधन हो ही रहा है भाई। पानी नहीं भी रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ना है, जितने दिन रह गया। पानी 6 महीने तो कम से कम रहता है ना भाई। तो और वृक्षारोपण की बात है तो बढ़िया, पेड़ तो हर जगह लग रहा है। यहाँ भी बहुत पेड़ लगा है। जब ये पेड़ 2-3 साल बाद बढ़ जाएंगे ना, तो बहुत खूबसूरत चारों तरफ पेड़ सुंदर दिखेगा। मैं जब मंडी सेक्रेटरी था तो भी मैं मंडी में जहाँ तिनका नहीं उगता था, पत्थर है पूरा लाल पत्थर, वहाँ पूरा मंडी में पूरा पेड़ लगवाया था मैं। आज पूरे पेड़ वृक्ष बन गए। बढ़िया, गजब, अच्छा दिखता है। बलौदा बाजार का सबसे शांत और सुंदर प्लेस आज कृषि उपज मंडी, नवीन कृषि उपज मंडी बलौदा बाजार है। उसी तरफ आने वाले भविष्य में बस स्टैंड भी जा रहा है और उसी तरफ रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है। इसलिए सबसे खूबसूरत स्थान लमर रोड का वो हो जाएगा आगे चल के। तो भविष्य में स्टेशन कहाँ पर आने वाला है सर? भविष्य में स्टेशन वही पनगांव सकरी बाईपास रोड के साइड में बनेगा। तो साथियों, कुछ बुजुर्ग को हमको तलाशना था, बुजुर्ग तो दिखे नहीं, लेकिन हम और भी लोगों से राय लेंगे। आशीष शुक्ला, ज्योति बोल रहे हैं। चलिए।